अगला प्रश्न, चैंपियंस ऑफ द अर्थ किस संगठन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, बी, विश्व वन्यजीव कोष WWF, सी, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, या फिर डी, पृथ्वी दिवस नेटवर्क। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हाल ही में फिलीपींस की क्वेजोन सिटी की मेयर जोसेफिना बेलमोटे को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023 के लिए नामित किया गया है। आपको बता दें कि चैंपियन ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मानों में से एक है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा घोषित किया जाता है। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को मान्यता देता है जिनके कार्य और नेतृत्व से उनके देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इस पुरस्कार के विजेताओं का चयन सार्वजनिक नामांकन प्रक्रिया के बाद एक वैश्विक जूरी द्वारा किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, एआई सेफ्टी समिट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह विश्व आर्थिक मंच के तहत आयोजित किया गया। 2, यह कार्यक्रम स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुआ था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हाल ही में ब्रिटेन में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन एआई सेफ्टी समिट 2023 आयोजित हुआ। यह दुनिया का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन था जिसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित किया गया, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका आयोजन ब्रिटेन के बकिंघम में ब्लेचली पार्क में हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड ब्रेकिंग ऑपरेशन के केंद्र के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस अवसर पर भारत के केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य उभरती एआई प्रौद्योगिकियों के जोखिम पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकारों, अग्रणी तकनीकी और एआई कंपनियों, नागरिक समाज और विशेषज्ञों को एक साथ लाना रहा। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी परियोजना है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये 3 परियोजनाएं अखौरा, अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुल्ला, मोगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2। आपको बता दें कि मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट बांग्लादेश के सबसे बड़े कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। इसका विकास बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी BIFCL द्वारा किया जा रहा है। BIFCL भारत के राज्य संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है।